कहानी का शीर्षक है पिता के पद चिन्ह। मृत्यु के समय रमेश शर्मा ने अपने बच्चों को बुलाया, अपने पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी ताकि उनको अपने हर कार्य में मानसिक शांति मिले। उनकी बेटी सारा ने कहा, डैडी, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने बैंक में एक पैसा भी छोड़े बिना मर रहे हैं। दूसरे पिता, जिन्हें आप भ्रष्ट और सार्वजनिक धन के चोर बताते हैं, अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति छोड़कर जाते हैं। यह घर भी जिसमें हम रहते हैं किराए का है। सॉरी, मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकती। आप जाइए, हमें अपना मार्ग स्वयं बनाने दीजिए। कुछ क्षण बाद उनके पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। 3 वर्ष बाद सारा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू में कमेटी के चेयरमैन ने पूछा, तुम कौन सी शर्मा हो? सारा ने उत्तर दिया, मैं सारा शर्मा हूँ। मेरे पिता रमेश शर्मा अब नहीं रहे। चेयरमैन ने उसकी बात काट दी। ओ माय गॉड, तुम रमेश शर्मा की पुत्री हो? वे कमेटी के अन्य सदस्यों की ओर घूमकर बोले। यह शर्मा वह व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशंसकों के संस्थान में मेरे सदस्यता का फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। उनकी संस्तुति से ही मैं वह स्थान पा सका हूँ जहाँ मैं आज हूँ। उन्होंने यह सब कुछ लिए बिना ही किया था। मैं तो उनको पता भी नहीं जानता था और वह भी मुझे कभी नहीं जानते थे, पर उनके द्वारा मेरे लिए यह सब किया गया था। फिर वे सारा की ओर मुड़े। मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना है। तुम स्वयं को इस पद पर चुना हुआ मान लो। कल आना, तुम्हारा नियुक्ति पत्र तैयार मिलेगा। सारा शर्मा उस कंपनी में कॉर्पोरेट मामलों की प्रबंधक बन गई। उसे ड्राइवर सहित 2 कारें, ऑफिस से जुड़ा हुआ डुप्लेक्स मकान और 1 लाख पाउंड प्रति माह का वेतन अन्य भत्तों और खर्चों के साथ मिला। उस कंपनी में 2 साल कार्य करने के बाद एक दिन कंपनी का प्रबंध निदेशक अमेरिका से आया। उसकी इच्छा त्यागपत्र देने और अपने बदले किसी अन्य को पद देने की थी। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बहुत सत्यनिष्ठ हो। कंपनी के सलाहकार ने उस पद के लिए सारा शर्मा को नामित किया। एक इंटरव्यू में सारा से उसकी सफलता का राज पूछा गया। आंखों में आंसू भरकर उसने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मेरे लिए मार्ग खोला था। उनकी मृत्यु के बाद ही मुझे पता चला कि वे वित्तीय दृष्टि से निर्धन थे, लेकिन प्रामाणिकता, अनुशासन और सत्यनिष्ठा में वे बहुत ही धनी थे। फिर उससे पूछा गया कि वह रो क्यों रही है, क्योंकि अब वह बच्ची नहीं रही कि इतने समय बाद पिता को अभी भी याद करती हो। उसने उत्तर दिया, अपने पिता की मृत्यु के समय मैंने ईमानदार और प्रामाणिक होने के कारण उनका अपमान किया था। मुझे आशा है कि अब वे मुझे क्षमा कर देंगे। मैंने ये सब प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने ही मेरे लिए ये सब किया था। अंत में उससे पूछा गया, क्या तुम अपने पिता के पद चिन्हों पर चलोगी जैसा कि उन्होंने कहा था? उसका सीधा उत्तर था, मैं अब अपने पिता की पूजा करती हूँ। उनका बड़ा सा चित्र मेरे रहने के कमरे में और घर के प्रवेश द्वार पर लगा है। मेरे लिए भगवान के बाद उनका ही स्थान है।